साथ निकाल सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय 38 पद से लेकर हम 41 पद तक से पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय 38 से लेकर 41 पद तक। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 38 से लेकर 41 पद तक मैं आपके बीच पढ़ रहा हूँ। वह आराधनालय में से उठकर सामोन के घर गया। सामोन की सास को ज्वर चढ़ा हुआ था और उन्होंने उसके लिए उनसे विनती की। उसने उसके निकट खड़े होकर ज्वर को डांटा और ज्वर उतर गया और वह तुरंत उठकर उनकी सेवा टहल करने लगी। सूरज डूबते समय जिनके यहाँ लोग नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े हुए थे, वे सब उन्हें उसके पास ले आए और उसने एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। और दुष्ट आत्माएं भी चिल्लाती और यह कहती हुई कि तू परमेश्वर का पुत्र है, बहुतों में से निकल गई, पर वह उन्हें डांटता और बोलने नहीं देता था, क्योंकि वे जानती थी कि वह मसीह है। हालेलुया। यह जो दृष्टांत या जो कहानी है, हम देखते हैं कि ये तीनों सुसमाचार में पाया जाता है, मत्ती, मरकुस और लूका में। हालेलुया। तीनों जगह में हम देख सकते हैं और तीनों जगह में ये वचन पाया जाता है। हालेलुया। यहाँ पर हेडिंग दिया गया है कि पतरस की सास और अन्य लोगों को चंगा करना। हालेलुया। पतरस की सास और अन्य लोगों को चंगा करना। हालेलुया। जब यहाँ पर हम 38 पद में पढ़ते हैं कि वह आराधनालय में से उठकर सामोन के घर में गया। सामोन की सास को ज्वर चढ़ा हुआ था और उन्होंने उसके लिए उससे विनती की। अर्थात यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आराधनालय में से उठ करके वो सीधा सामोन अर्थात पतरस के घर में जाता है और वहां देखता है कि उसकी जो सास थी, पतरस की सास को वो ज्वर यानी कि बुखार चढ़ा हुआ रहता है और वो पलंग पर लेटी हुई रहती है। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस प्रभु यीशु मसीह क्या करता है कि हर एक के घर में जाना चाहता है। हालेलुया। और जा करके उस घर की सुधि को लेना चाहता है। उसी तरह यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पतरस सामोन के घर में गया और वहां पर जाके देखते हैं कि उसकी सास जिसको बुखार चढ़ा हुआ रहता है और वहां पर जा करके उससे विनती करता है, उसके लिए विनती करता है और 39 पद में कहता है कि उसने उसके निकट खड़े होकर ज्वर को डांटा और ज्वर उतर गया और वह तुरंत उठकर उसकी सेवा टहल करने लगी। हालेलुया। जब यीशु मसीह पतरस की सास के लिए वहां पर जाकर परमेश्वर से प्रार्थना करता है और प्रार्थना को सुनकर जब परमेश्वर प्रार्थना को सुनता है तो उसकी जो सास रहती है, जो पीड़ित रहती है, वहां पर वो ठीक हो जाती है। हालेलुया। और वहां पर हम देखते हैं 40 पद में कि सूरज डूबते समय जिन के यहाँ लोग नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े हुए थे, वे सब उसके पास ले आए और उसने एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। और वहां पर लोग जब देखते हैं कि यीशु मसीह पतरस के सास को जब चंगा कर डालता है और वहां पर पतरस की सास उठ करके परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने लगती है, तो वहां पर जब लोग रहते हैं तो क्या करते हैं कि देखते हैं कि वाकई में यहाँ पर अद्भुत काम हो रहा है करके वो लोग जाते हैं और जा करके जितने भी नाना प्रकार की जिसको जिसको जो भी बीमारी रहती है, जो अंधे रहते हैं, लंगड़े रहते हैं और कई बीमार की अवस्था में पाए जाते हैं, कई लोग दुष्ट आत्मा ग्रसित रहते हैं, वो सबको वहां पर ले आते हैं। और वहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह एक एक पर हाथ रख करके उसे चंगा करता है। हालेलुया। और वहां पर जब 41 पद में हम पढ़ते हैं कि वचन कहता है कि और दुष्ट आत्माएं भी चिल्लाती और यह कहती हुई कि तू परमेश्वर का पुत्र है, बहुतों में से निकल गई, पर वह उन्हें डांटता और बोलने नहीं देता था, क्योंकि वे जानती थी कि वे मसीह है। हालेलुया। और वहां पर और भी जो जितने भी दुष्ट आत्माएं रहती थी, वो चिल्ला चिल्ला करके उनमें से निकल जाती थी और कहता था, और दुष्ट आत्मा भी बोलने लगते थे कि तू परमेश्वर का पुत्र है ऐसे करके। लेकिन वहां पर जब दुष्ट आत्मा निकलते थे, लेकिन यीशु मसीह उसे क्या करता था, डांटता था
और उन्हें बोलने के लिए नहीं देता था। हालेलुया। तो यहाँ पर आज हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार को हम देखने जा रहे हैं और यहाँ पर परमेश्वर कुछ तो वचन को देखेंगे। यिर्मयाह उसका 17 अध्याय उसका 14 पद को पढ़ेंगे। यिर्मयाह उसका 17 अध्याय और उसका यहाँ पर वचन कहता है कि हे यहोवा, मुझे चंगा कर तब मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी स्तुति करता हूँ। हालेलुया। यहाँ पर यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता कहता है कि हे यहोवा, मुझे चंगा कर तब मैं क्या हो जाऊंगा, चंगा हो जाऊंगा, और मुझे बचा तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी स्तुति करता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह नहीं चाहता कि कोई बीमार की अवस्था में रहे। यीशु मसीह ये नहीं चाहता कि कोई अंधे रहे और वो देखने ना पाए। वो ये चाहता है कि सब भला रहे, क्योंकि यहोवा का वचन कहता है कि परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, और वो क्या करता है कि दुख देकर पछताने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस की जो सास है, शमौन की जो सास है, वो बीमार की अवस्था में घर में पड़ी है, लेकिन यीशु मसीह जब उसके घर में आता है, हालेलुया, तो वहां पर देखता है कि ये पतरस की सास बुखार से ग्रसित है, उसको चंगा करना है। ऐसे करके वो सोचता विचार करता है और उसके लिए वो विनती करता है, प्रार्थना करता है। हालेलुया। आज हम देखते हैं कि कलीसिया में भी बहुत से ऐसे प्रार्थना निवेदन आता है कि मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरे घर परिवार के लिए प्रार्थना करना, मैं बीमार हूँ, मैं बुखार से ग्रसित हूँ, मेरा तबीयत ठीक नहीं रहता, करके कई लोग ऐसे हुए हैं कि संडे को प्रार्थना निवेदन मांगते हैं। और जब हम प्रार्थना करते हैं, कलीसिया मिलकर के उसके लिए प्रार्थना करती है, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर उसे क्या कर देता है, चंगा कर देता है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर यीशु मसीह भी ये नहीं चाह रहा है कि मैं इसके घर आया हूँ तो ये बीमार की अवस्था में रहे। हालेलुया। लेकिन जब प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 3 अध्याय उसका 20 वचन को हम पढ़ते हैं, तो वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 20 पद, यहाँ पर वचन कहता है कि देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, कहता है। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन कहता है कि देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, और जो मेरे शब्द सुनकर द्वार को खोलेगा, दरवाजा को खोलेगा, उसके साथ मैं भीतर आकर उसके संग में मैं भोजन करूंगा और वो मेरे साथ हो जाएगी। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का जब हम भजन यूहन्ना 1 अध्याय में हम देखते हैं कि उसका 1 पद में कहता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। आज लोग प्रभु यीशु मसीह को देखना तो चाहते हैं, लेकिन देख नहीं पाते। वजह ये है कि आज परमेश्वर का जो वचन है उसको लोग नहीं। वचन स्पष्ट रीति से कहता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर कहता है। आज लोग अपने घरों में परमेश्वर को बुलाते तो है, लेकिन उसको जान नहीं पाते कि कौन परमेश्वर है, ऐसा करके। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब देखते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ हो जाएगा, कहता है। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आता है, तो परमेश्वर का वचन जो हमारे जीवन में आने के बाद वो अद्भुत तरीके से वो कार्य करता है। हालेलुया। यहाँ पर जब यीशु मसीह पतरस के घर में आया, शमौन के घर में आया और वहां पर आके देखता है कि उसके साथ बीमार है, हालेलुया, उसके लिए वो प्रार्थना करता है और प्रार्थना करता है और वो तुरंत वो चंगी हो जाती है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि
39 पद में उसके निकट खड़े होकर ज्वर को डांटा और ज्वर उतर गया और वह तुरंत उठकर उसकी सेवा करने लगी। हालेलुया। जब पतरस की सास को जो बुखार था, प्रभु यीशु मसीह ने उसके लिए विनती की, उसके लिए प्रार्थना की और ज्वर को डांटा और ज्वर उससे तुरंत उतर गया। और उसके बाद में वो क्या करी कि उसका परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने लग गई। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं, यदि जब हम बीमार की अवस्था में रहेंगे, हम अपने से एक गिलास पानी को निकालकर हम पी नहीं सकते। यानी कि हम देखते हैं कि कुछ खाने के लिए भी हमारे पास लाएंगे तो उसको हम लोग उठाएंगे जरूर, लेकिन खा नहीं पाएंगे। मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को खाने का मन नहीं है, मुझे कुछ करने का मन नहीं है, ऐसे करके हमारे मन में कई तरह के ऐसे बात आएगी और शरीर क्या हो जाता है, बीमार की अवस्था में दुर्बल और कमजोर हो जाता है। हालेलुया। बुखार अगर मान लो जाए, हमारे 2 घंटा भी क्यों न बुखार रहे, वो शरीर को पूरा सुस्त कर डालता है। लेकिन यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह उसे क्या करता है, उसकी सास को जब चंगाई प्रार्थना करता है, अब वो चंगी हो जाती। चंगी हो जाने के बाद में क्या करती है कि यीशु मसीह को वो सेवा करने लग जाती है। हालेलुया। और यहाँ पर देखते हैं 40 पद में कहता है कि सूरज डूबते समय जिन जिन के यहाँ लोग नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े थे, वे सब उसके पास ले आए और उसने एक एक पर हाथ रखकर उसे चंगा किया। हालेलुया। यहाँ पर देखते हैं कि जब सूरज डूबते यानी कि दोपहर शाम होते होते हम देखते हैं यहाँ पर कि कई लोग ऐसे हैं कि क्या देखते हैं कि अरे यहाँ पर यीशु मसीह आए हैं, चलो हम बीमारों को लेकर के आएंगे, हमारे घर में ऐसे ऐसे लोग हैं, नाना प्रकार के लोग हैं, चलो हम इसको लेकर के आते हैं, प्रभु उसे चंगा करेगा करके सब लोग एक आशा के साथ उसको लेकर के आते हैं। और आने के बाद में जितने भी लोग रहते, जो बीमार की अवस्था में रहते हैं, नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित पड़े हुए रहते हैं, वो सबको यीशु के पास में लेकर के आते हैं। और वहां पर जब देखते हैं कि यीशु मसीह एक एक पर हाथ रखकर उन्हें क्या करता है, चंगाई को देता है। हालेलुया। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और 28 वचन में जब हम पढ़ते हैं कि हे बोझ से दबे हुए लोग, परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, कहता है। हालेलुया। आज हम अपने आप को, हम परमेश्वर की निकटता में आने की हमें आवश्यकता है। जब याकूब की पत्री को हम देखते हैं, वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरे निकट आओ तो मैं भी तुम्हारे निकटता में आऊंगा, कहता है। हालेलुया। तो लोग जब यीशु मसीह की निकटता में आए और उसके जितने भी नाना प्रकार की जो बीमारी से ग्रसित थे, उसको उसके सामने में ले जाया गया और वहां पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने एक एक को छुआ और पूर्ण रीति से चंगाई को दिया। हालेलुया। और देखते हैं कि वहां पर और भी ऐसे लोगों को लाया गया जो दुष्ट आत्मा ग्रसित थे, जिनके अंदर दुष्ट आत्मा समाई गई रहती है। और उन जब देखते हैं तो यहाँ पर जैसे कि हम लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय और उसका हम 31 पद में देखते हैं कि 31 पद में हम देखते हैं कि फिर वह गलील के कफरनहूम नगर को गया और सब्त के दिन लोगों को उपदेश दे रहा था और वे उसके उपदेश से चकित हो गए, क्योंकि उसका वचन अधिकार सहित था। आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। वह ऊंचे स्वर से चिल्ला उठा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम, तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है, तू परमेश्वर का पवित्र जन है। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब दुष्ट आत्मा उसे बीच में से पटक कर बिना हानि पहुंचाए उसमें से निकल गई। इस सबको अचंभा हुआ और वे आपस में बातें कहने लगे, यह कैसा वचन है, क्योंकि वह अधिकार और सामर्थ के साथ अशुद्ध आत्मा को आज्ञा देता है और वे निकल जाती है। इस प्रकार चारों ओर हर जगह उसकी चर्चा होने लगी। हालेलुया। अर्थात जब देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब सामून पतरस के घर में गया और उसके सास को जब चंगा किया उसे और वो सेवा करने लगे, तो वहां पर जो लोग थे पहले से जानते हैं कि हाँ, यीशु मसीह अद्भुत कामों को करता है, दुष्ट आत्माएं भी चिल्लाते चिल्लाते निकल जाती है करके। और वहां पर हम जब देखते हैं
कि यीशु मसीह के पास जो दुष्ट आत्माएं ग्रसित लोग रहते हैं उसको भी वो उसकी निकटता में लाते हैं और वो चिल्लाते हुए निकलती है तो परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसको डांटता है, उसको शांत रहने के लिए कहता है और उसको वो चंगा कर देता है। हालेलुया। और वो कहते हैं जानती हैं कि वे मसीह है। हालेलुया, यानी कि परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। आइए इसमें से हम कुछ बातों को हम देखेंगे और परमेश्वर के नाम की हम महिमा करेंगे। इसमें से इस जो कहानी है या इस जो परमेश्वर का जो अद्भुत कामों को हम देखेंगे और इसमें से हम 5 बातों को हम सीखेंगे कि परमेश्वर के हमारे जीवन में कैसे कामों को करता है और किस प्रकार से हमें उसकी बातों को हमें मानना चाहिए। पहली बात वो कहता है कि यीशु हमारे घरों में आना चाहिए। हालेलुया। आज लोग अपने घरों में प्रार्थना करवाना तो चाहते हैं लेकिन कोई हमारे घर में ना आए, ऐसे करके कई लोग ऐसे चाहते हैं। हालेलुया। लेकिन आज परमेश्वर के दास, परमेश्वर के जन को हमें हमारे अपने घरों में आने के लिए अनुमति देना चाहिए ताकि वो आए और परमेश्वर के वचन को बांटे और शेयर करें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन के तक आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। और वही परमेश्वर, जैसे हम इस उत्पत्ति की पुस्तक में देखते हैं, जैसे परमेश्वर ने कहते गया और उसके वचन के द्वारा सृष्टि की पूरी रचना होते गई। हालेलुया। और जब देखते हैं कि परमेश्वर ने 5 दिन तो अपने कामों को किया वचन के द्वारा, उजाला हो गया, रात हो गया, दिन और उजालों को अलग किया। जैसे वो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ने जैसे कहते गया होते गया, क्योंकि उसका वचन ही काफी है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम जब देखते हैं कि परमेश्वर के वचन को जो सुनाने के लिए आते हैं उसे अपने घर में अनुमति देना चाहिए, यानी कि परमेश्वर को अनुमति देना चाहिए। आज हम परमेश्वर को हम अपने घरों में बुलाना तो चाहते हैं लेकिन परमेश्वर के वचन को लोग नहीं जानते हैं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे प्रजा के ज्ञान के न होने के कारण मेरे प्रजा बंधुआई में चले गए या नष्ट होते गए। हालेलुया। यहाँ पर आज हम देख रहे हैं कि परमेश्वर के वचन के बारे में। हालेलुया। यानी कि यीशु मसीह को हमारे घरों में आना या बुलाना हम चाहते हैं। जैसे पतरस ने प्रभु यीशु मसीह पतरस के घर में वो गया। हालेलुया। और उसके घर में जा करके उसके घर में परमेश्वर ने चंगाई को दिया। हालेलुया। दूसरी बात हम देखते हैं कि बीमारी पर यीशु का अधिकार और उसका आज्ञा। हालेलुया। यानी कि जब हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसका 36 पद में कहता है, नीचे पद में, क्योंकि वह अधिकार और सामर्थ्य के साथ अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता है और वे निकल जाती है। हालेलुया। अर्थात हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह की पतरस की सास को जो बुखार था, उसने कि प्रभु यीशु मसीह ने उसे डांटा और डांटने के बाद में क्या होता है कि उसकी सास तुरंत चंगी हो जाती है और वो सेवा करने के लिए लग जाती है। हालेलुया। और तीसरी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें चंगाई इसलिए देना चाहता है कि हम उसकी सेवा करने पाए। हालेलुया। यदि हम खाट में पड़े रहेंगे, बीमार की अवस्था में रहेंगे, हम एक गिलास पानी को हम निकाल करके नहीं पी सकते, न हम कुछ खाने के लिए देंगे, उस खाने को हम खा नहीं सकते। हालेलुया। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह हमें जब चंगाई को देता है, हम क्या करते हैं? वहां पर हम देखते हैं कि सिंपल सी उदाहरण है, जब प्रभु यीशु मसीह ने उसकी सास को जब चंगाई को दिया, वो उसकी सेवा करने लगी। तो प्रभु यीशु मसीह ये नहीं चाहता कि हम बीमार की अवस्था में रहें, हम बीमार की दशा में ही रहें। परमेश्वर हमें ये चाहता है कि हम स्वस्थ रहें, अच्छा रहें, और हमें चंगाई को इसलिए देता है कि हम उसकी सेवा करें। हालेलुया। आज लोगों के पास में सारा सुविधाएं हैं, सब चीज है, लेकिन चलो यहाँ पर हम कॉटेज मीटिंग में जाएंगे, लेकिन बोलते हैं कि नहीं हमारा ये काम है, हमारे पास टाइम नहीं है, हम रात के समय हम नहीं जा सकते, दिन के समय हमारा ये काम है,
अभी खेती बाड़ी का समय, ऐसे करके कई लोग ऐसे बहाना को मारते हैं और वो सेवा के लिए नहीं जाते। इसलिए वो कई बार क्या हो जाते हैं कि परमेश्वर के कामों को न करने की वजह से कई बार परमेश्वर उसे ताड़ना भी देता है, क्योंकि परमेश्वर को वचन कहता है परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसकी वो ताड़ना भी लेता है। हालेलुया। कई बार उसके पास सब चीज साथ सुविधाएं रहती है, साधन रहती है, आने जाने के लिए अच्छा समय रहता है, लेकिन उस समय को कई बार अन्य चीजों में वो अपने समय को गंवा बैठती है और परमेश्वर के सेवा कार्यों को वो टाल देती है। लेकिन यहाँ पर जब देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जब पतरस की सास को वो चंगा किया और चंगा करने के बाद में उसकी सास क्या करी कि यीशु मसीह की सेवा टहल करने लग गई। हालेलुया। तो ये तीन बातें जो हम लोगों ने सीखे कि यीशु मसीह को अपने घरों में आने की अनुमति हमें देना चाहिए, क्योंकि जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे घर में जब आते हैं, आने के बाद में हमारे हालात, हमारी परिस्थितियां, सारा चीजें बदल जाती है। हालेलुया। जैसे हम देखते हैं कि याईर की बेटी जो मर गई थी, परमेश्वर उसके घर में गया और जाने के बाद में वो अद्भुत कामों को करता है। हालेलुया। और वहां पर कहता है कि ये मरी नहीं परंतु ये सोई हुई है। उसे उठा करके उसे जब भोजन परोसा जाता है और उसे कुछ खाने के लिए देने को प्रभु यीशु मसीह कहता है। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर की उपस्थिति हर हालातों को बदल देती है। हालेलुया। और दूसरी बात हम जब सीखे कि प्रभु यीशु मसीह सारे वो जितने भी बीमारी है, जितने भी बीमारी पर वो अधिकार रखता है और आज्ञा देता है और बीमारी वो दूर हो जाती है। हालेलुया। तीसरी बात की वो चंगाई का उद्देश्य, प्रभु यीशु मसीह हमें इसलिए चंगा करता है कि हम उसकी सेवा और उसकी हम महिमा कर सके। हालेलुया। तीसरी चौथी बात यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके 40 पद में हम देखते हैं कि यहाँ पर सूरज डूबते समय जिन जिन के यहाँ लोग नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े हुए थे, वे सब उनके पास में ले आए और उसने एक एक पर हाथ रख कर उसे चंगा किया। हालेलुया। यहाँ पर हम जब चौथी बात देखते हैं कि परमेश्वर, हालेलुया, किसी को चंगा करूंगा किसी को नहीं करूंगा ऐसे कहने वाला वो परमेश्वर नहीं है, लेकिन वो भला चाहने वाला परमेश्वर है, वो अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। वो एक एक पर हाथ रख के उसे क्या किया, चंगा किया। यहाँ पर देखते कि लोग नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े हुए थे और वे सब उन पड़े हुए थे, वे सब उन्हें उनके पास ले आया और उसने एक एक पर हाथ रखा, अर्थात यीशु मसीह ने व्यक्तिगत एक एक के ऊपर हाथ रख के वो चंगाई को किया। हालेलुया। यानी कि प्रभु यीशु मसीह सबके लिए दया और व्यक्तिगत वो परमेश्वर है। हालेलुया। वो हर एक को छूता है और चंगाई को देता है। हालेलुया। यानी कि हम देखते हैं कि चर्च में आज कई ऐसे हैं कि कई लोग मध्यम वर्ग के रहेंगे, कई लोग निम्न वर्ग के रहेंगे, कई लोग अधिकतम वर्ग के रहेंगे, लेकिन परमेश्वर ये अधिकतम वर्ग के लोग हैं तो इसको मैं पहले चंगा करता हूँ, या ये गरीब है तो इसको चंगा करता हूँ, ऐसा नहीं चाहता। परमेश्वर हर एक को एक एक को छू करके वो चंगाई को देना चाहता है। हालेलुया। यहाँ पर जब देखते हैं कि लोग नाना प्रकार की बीमारी से ग्रसित थे और वे उसके पास में ले आते हैं और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह एक एक को छू करके वो चंगा करता है। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि पांचवी बात कि यीशु मसीह आत्मिक बंधनों से मुक्ति भी देता है। हालेलुया। यहाँ पर देखते हैं कि कई लोग दुष्ट आत्मा ग्रसित लोग रहते हैं जो उसके पास में ले जाया जाता है। हालेलुया। यहाँ पर हम 41 पद में देखते हैं, और दुष्ट आत्मा भी चिल्लाती और यह कहती हुई कि तू परमेश्वर का पुत्र है, बहुतों में से निकल गई, पर वह उन्हें डांटता और बोलने नहीं देता था क्योंकि वे जानती थी कि वे मसीह हैं। हालेलुया। यहाँ पर देखते कि लोग नाना प्रकार की बीमारी में, हालेलुया, कई लोग शारीरिक दुर्बलता में पड़े हुए थे, कईयों की पैर सीधा नहीं रहा होगा, कई लोग लंगड़े रहे होंगे, कई लोग लूले रहे होंगे, कई लोगों की आंखों में दृष्टि नहीं रहा होगा, कई लोग गूंगे रहे होंगे, कई लोगों की कई तरह की समस्या रही होगी। लेकिन ये तो शारीरिक और यानी कि बाहरी स्वरूप था, लेकिन कई लोग अशुद्ध आत्मा यानी कि दुष्ट आत्मा से ग्रसित हुए
लोग भी थे, लेकिन परमेश्वर ने उसे पूर्ण रीति से मुक्ति दिया। उनके आत्मिक जो बंधने थी उसे भी वो तोड़ दिया। हालेलुया। यहाँ पर हम जो पांचवी बात है कि यीशु मसीह आत्मिक बंधनों से मुक्ति भी देता है। हालेलुया। हम निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 36 पद में हम पढ़ेंगे। यूहन्ना उसका 8 अध्याय और उसका 36 पद। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया। यहाँ पर वचन कहता है इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि पुत्र अर्थात यीशु मसीह तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच में स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर ने जो अधिकार के साथ में जो कार्य करता है, हालेलुया, जो हमारे आत्मिक बंधनों से मुक्ति को देता है। हालेलुया। हम इस वचन के द्वारा हम 5 बातें जो सीखे, अब मैं फिर से उसे रिपीट करना चाहूंगा कि पहली बात, यीशु मसीह हमारे घरों में आना चाहता है। हालेलुया। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं कि अरे आज फिर से वही पास्टर आएंगे, अरे फिर प्रभु के दास आएंगे, हम क्या पिलाएंगे, आज फिर से वही वचन। लेकिन परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर कहता है। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन को हमें परमेश्वर को अपने घर में आने की अनुमति हमें देना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, और जो मेरे शब्द सुनकर द्वार को खोलेगा, दरवाजा को खोलेगा, मैं भीतर आकर उसके साथ में भोजन करूंगा, वो मेरे साथ हो जाएगा, कहता है। दूसरी बात हम लोगों ने सीखी कि यीशु मसीह बीमारियों पर अधिकार रखता है। हालेलुया। यानी कि वो जैसे जैसे वो बीमारी को वो जो डांटता है तो बीमार व्यक्ति भी वो चंगा हो जाता है। तीसरी बात हमें देखते हैं कि चंगाई का उद्देश्य है सेवा करना। हालेलुया। जब पतरस के साथ जो बुखार की अवस्था में थी, प्रभु यीशु मसीह ने उसके बुखार को डांटा, वो चंगी हो गई और वो सेवा करने लगी। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह हमें चंगाई इसलिए देता है कि हम उसके सेवा करें, उसके नाम की हम महिमा करने पाए। चौथी बात कि यीशु मसीह हर एक के लिए व्यक्तिगत हाथ रख के उसके लिए प्रार्थना करता है, हर एक को छूता है और चंगाई को देना चाहता है। हालेलुया। पांचवी बात कि यीशु मसीह हमारे आत्मिक बंधनों से मुक्ति और आजाद करता है, क्योंकि वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद कर देगा, कहता है। हालेलुया।